हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से हम कुछ ऐसे आसान से टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं जो आपके डेली काम को बहुत ही आसान करने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला टिप्स देख लेते हैं। तो टिप्स देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो जैसे कि आप अपने घर में किशमिश लाते हैं और उसको रखते हैं तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चिपचिपापन होता है, हाथ में चिपकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको लेना है हल्का सा ऑयल। आपको लेना है थोड़ा सा, आप ले सकते हैं वर्जिन कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, या तो अगर आपको इसका स्मेल नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा नॉर्मल ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। उसको हाथ में लगाइए अच्छे से और पूरे किशमिश में अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि किशमिश जो है आपस में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, और इसको जब भी आप किसी डब्बे में स्टोर करके रखेंगे तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना ही चिपकेगा, ना ही कोई बैड स्मेल आएगा। तो आई होप आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो। टिप्स अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट ट्रिक में देखते हैं कि जैसे हमारा सिंक एरिया होता है, बारिश के मौसम में क्या होता है कि यहाँ से कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं। रात में हम इसका यूज़ नहीं करते हैं तो रात में कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं यहाँ से, और उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो उसके लिए क्या करना है, जब भी आप रात में अपना किचन धुल लीजिए, उसके बाद क्या करिए, उसमें नमक डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। और उसी के साथ साथ आपको लेना है कोलगेट पेस्ट। आप किसी भी ब्रांड का पेस्ट ले सकते हैं, और इसको क्या करना है, स्क्रबर की हेल्प से अच्छे से इसको क्लीन कर लेना है, पूरे एरिया को अच्छे से साफ़ कर लेना है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे जो गंदगी बैठी होती है वो भी चली जाएगी। साथ ही साथ जो भी कीड़े मकोड़े आएंगे नमक की वजह से उनका शरीर हल्का हो जाएगा, जलन होगी उनके शरीर में और वो मर जाएंगे कीड़े मकोड़े। इस वजह से कीड़े मकोड़े आना भी बंद हो जाएंगे और आपका किचन हमेशा क्लीन भी रहेगा, साफ भी रहेगा। इसको साफ़ करने में कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगने वाला, सब 5 मिनट का काम है। नाइट में आप इसमें नमक और कोलगेट डाल के छोड़ दीजिए, मॉर्निंग में आप इसको साफ़ कर लीजिए यूज़ करने से पहले। देखिए कितना चमक गया। तो टिप्स अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें। नेक्स्ट ट्रिक में क्या है कि हमारे पास जो भी कंघे होते हैं, क्या होता है बहुत दिनों में उनकी गंदगी आ जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी भर जाता है, और कुछ लोग होते हैं उसको साफ़ नहीं करते। अगर आप इसकी सफाई नहीं कर रहे हो तो जो भी गंदगी इसमें बैठ जाती है वो आपके बालों को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाती है। बाल जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरने लगते हैं। तो इसलिए टाइम टाइम पे इसकी सफाई करनी भी चाहिए, लेकिन इसकी सफाई करना उतना भी आसान नहीं है। इसलिए मैं आज आपके लिए एक आसान सा ट्रिक लेकर आई हूँ कि कंघे को सबसे पहले क्या करना है, गीला कर लेना है। उसके बाद आपको कोई सा भी निरमा पाउडर डालना है, और उसके बाद ब्रश की हेल्प से, जिससे आपके कपड़ा वॉश करते हैं वो वाला ब्रश लीजिएगा, और उससे क्या करना है, इसे धीरे धीरे करके इसको साफ़ कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि 5 मिनट के अंदर आपके पास जो भी 2-4 कंघे हैं वो पूरी तरीके से साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो ब्रश है इसमें दांत बहुत ज़्यादा है। तो उससे साफ़ करोगे तो आपको साफ़ करने में ज़्यादा ईजी होगा। और जिस ब्रश से हम अपने दांतों की सफाई करते हैं, अगर आपने वो वाला ब्रश लिया है उससे भी साफ़ होगा, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम टेकन होगा, आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, और इससे आपको कम मेहनत में ही ज़्यादा काम हो जाएगा, कंघे अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, जिससे आगे चल के आपके बाल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो इस तरीके से जब भी आपके घरों में कंघे गंदे हों, ज़्यादा गंदगी उसमें आ जाए, ऑयल बैठ जाए, तो इसी तरीके के ब्रश से और निरमा की हेल्प से आप अपने घर के सारे कंघों को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। और साफ़ सफाई हर जगह ज़रूरी होती है। बाल आजकल गिरने की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो उसका एक रीज़न है कि आप कंघे को नहीं साफ़ रखते, इसलिए भी बाल गिरते हैं। तो बालों को अच्छा रखना है तो कंघे की सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो बस इसी तरीके से ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद अच्छे से पानी से इसको वॉश कर लीजिए। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी। ट्रिक अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक में क्या है कि जो भी कंघे हमारे पास होते हैं, कुछ दिन उनको यूज़ करने के बाद जो उनके दांत होते हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाता है, जिससे बालों को कंघा करने में ज़्यादा ही परेशानी होती है, बाल अच्छे से कंघे नहीं हो पाते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको गर्म पानी लेना है और उसमें सारे कंघे को उस एरिया से डालना है, उस साइड से डालना है जिधर कि उनके दांत फैल गया हों, उधर से डालना है। और इसको 5 मिनट तक आपको इसको गर्म पानी में डाले रहना है। उसके बाद इसको डायरेक्टली इस पानी से निकाल के ले जाके आपको फ्रीज़र में डाल देना है। उसके बाद आप देखोगे कि जो भी आपके कंघे के बीच में दांतों में गैप था वो एकदम सही हो जाएंगे। तो बस इसको मैं निकाल के ले चलती हूँ और इसको मैं फ्रीज़र में डाल दूँगी, डीप फ्रीज कर दूँगी। गर्म से निकालने के बाद डायरेक्ट आपको ठंडे फ्रीज़र में ले जाना है और डायरेक्ट ही आपको रखना है। तो बस मैं फ्रीज़र में रख के दिखाती हूँ। इसी तरीके से आपको फ्रीज़र में डाल के छोड़ देना है लगभग 1 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद आप जब निकालिएगा फिर आप देखिएगा कि आपके जो भी कंघे थे जिनके दांत एकदम फैल चुके थे, ख़राब हो चुके थे, वो एकदम सही हो गए हैं। तो इस ट्रिक का यूज़ करके आप भी कंघों को फेंकोगे नहीं और आपके कंघे भी सही हो जाएंगे। चलिए मैं दिखाती हूँ। जो भी इनके बीच में गैप था वो सारे के सारे सही हो गए और एकदम नॉर्मल हो गया। तो इस ट्रिक का यूज़ करके आप भी अपने पुराने कंघे को कभी नहीं फेंकोगे। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रिक में क्या है कि जब मार्केट से हम आलू लेके आते हैं, उसमें क्या होता है कि जो दुकानदार होता है कभी कभी गलत आलू, बेकार आलू तौल देता है।
जिससे घर में लाते हैं और उसको स्टोर करने में परेशानी होती है, जल्दी ख़राब होने लगता है आलू। और बारिश का मौसम है, ऐसे सब्जियां बहुत तेज़ सड़ती हैं और आलू ऐसी सब्जी जिसको फ्रिज में नहीं रखते हैं, हम इसे बाहर ही रखा करते हैं। तो इसके लिए भी मैं बहुत ही आसान से ट्रिक लेकर आई हूँ, जिससे कि आपके जो आलू हैं वो ज़्यादा समय तक बिल्कुल भी सड़ेंगे नहीं, अच्छे से ये चलेंगे। तो क्या करना है, आपको लेना है लहसुन, और लहसुन की कुछ कलियाँ तोड़ के जो भी आपने आलू ला के रखा है, स्टोर करा है, उसमें इसको डाल देना है। और आप देखोगे कि इसके बाद आलू जल्दी से सड़ेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। तो आई होप आपको आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे। चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।